आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 228। कैदियों से कहा कि तुम सब खड़े होकर आंखें बंद करो, कुछ देर अल्लाह का चिंतन करो, उसके पश्चात चक्की चलाएंगे। चक्की आसानी से चलेंगी। सब बंदी खड़े होकर अल्लाह का चिंतन आंखें बंद करके करने लगे। परमेश्वर ने एक चक्की को डंडा सोटी लगाया। सर्व चक्कियां चलने लगी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो अपने को बलख नगर से दूर जेल से बाहर जंगल में खड़े पाया। परमेश्वर ने कहा कि फिर से इस सुल्तान के राज्य की सीमा में मत आना। उसके पश्चात राजा ने साधु संतों को कैद में डालना बंद कर दिया था, परंतु डर के मारे कोई भी साधु महात्मा उसके राज्य में नहीं आते थे। कबीर परमेश्वर जी भी यही चाहते थे कि ये नकली गुरु यहां न आए, कहीं राजा को भ्रमित करके मेरे से दूर न कर दें। इसलिए उनको इस विधि से दूर रखना था। कुछ समय उपरांत राजा सामान्य हो गया और ऐसो आराम में खो गया। लीला नंबर 3 परमात्मा कबीर जी अपने गुण अनुसार फिर एक लीला करने आए। एक यात्री मुसाफिर का रूप बनाकर काख में कपड़ों की पोटली ग्रामीण वेशभूषा में शाम के समय सुल्तान के निवास में आए। सुल्तान घर के द्वार पर आंगन में कुर्सी पर बैठा था। राजा ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हो? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। रात्रि में आपकी धर्मशाला सराय में रुकना है। एक रात का भाड़ा किराया बता कितना लेगा? सुल्तान अब्राहिम अधम हंसा और कहा कि हे भोले मुसाफिर, यह सराय नहीं है, यह तो मेरा महल है। मैं नगरी का राजा हूं। परमात्मा बंदी छोड़ दया के सागर ने प्रश्न किया, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? सुल्तान अब्राहिम अधम ने उत्तर दिया कि मेरे बाप दादा आदि रहते थे। प्रश्न प्रभु का, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूं। उत्तर सुल्तान का है, वे तो अल्लाह को प्यारे हुए। परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप कितने दिन इस महल में रहोगे? उत्तर के स्थान पर सुल्तान ने चिंतन किया और कहा कि मुझे भी मरना है। परमेश्वर ने कहा कि हे भोले प्राणी, यह सराय धर्मशाला नहीं तो क्या है? तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी वे बसे इसी सराय में गीदी। ऐसे ही तू चल जाई, ताते हम महल सराय बताई। अब तू तख्त बैठकर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। इतना कहकर परमात्मा गुप्त हो गए। सुल्तानी को मूर्छा आ गई। बहुत देर में होश में आया। अन्य मौलवी बुलाया। उसने बाईं बाजू पर ताबीज बांधकर झाड़ फूक की, कहा कि अब कुछ नहीं होगा। चला गया। लीला नंबर 4 कुछ दिन बाद राजा सामान्य होकर फिर मौजमस्ती करने लगा। दिन के समय राजा अब्राहिम अपने नौलखा, जिसमें 9 लाख फलदार पेड़ भिन्न भिन्न प्रकार के लगाए जाते थे, उसको नौलखा बाग कहते थे, बाग में सोया करता था। लीला नंबर 4 कुछ दिन बाद राजा सामान्य होकर फिर मौजमस्ती करने लगा। दिन के समय राजा अब्राहिम अपने नौलखा, जिसमें 9 लाख फलदार पेड़ भिन्न भिन्न प्रकार के लगाए जाते थे, उसको नौलखा बाग कहते थे, बाग में सोया करता था। उसके बिस्तर को आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 229। नौकरानियां बिछाया करती थी। फूलों के गुलदस्ते चारों ओर रखा करती थी।
नौकरानियों की पोशाक रानियों से भिन्न होती थी। सब बांदियों की पोशाक एक जैसी होती थी। दीनदयाल कबीर जी ने उस अपनी प्यारी आत्मा सम्मन के जीव को कालजाल से निकालने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़े थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने नौकरानी का वेश बनाया, स्त्री रूप धारण किया, बाग में राजा का बिस्तर सेज बिछाया, फूलों के गुलदस्ते अत्यंत सुंदर तरीके से लगाए और स्वयं उस सेज पर लेट गए। राजा अब्राहिम आया तो देखा एक बांदी खवासी मेरी सेज पर सो रही है। इसको मेरा जरा सा भी भय नहीं है। सुल्तान ने उसी समय कोड़ा उठाकर लेटे हुए परमेश्वर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर बन गए, खाल उतर गई। बांदी वेश में परमेश्वर ने पलंग से नीचे उतरकर एक बार रोने का अभिनय किया और फिर जोर जोर से हंसने लगे। दासी को इतनी चोट लगने के पश्चात भी हंसते देखकर अब्राहिम आश्चर्य में पड़ गया। वह विचार कर रहा था कि बांदी को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या मर जाना चाहिए था। राजा ने दासी वेश धारी परमात्मा का हाथ पकड़ा और पूछा कि लौंडी हंस किस लिए रही है। परमात्मा ने कहा कि मैं इस बिस्तर पर 1 घड़ी 24 मिनट लेटी हूं, विश्राम किया है। 1 घड़ी के विश्राम का दंड मुझे 3 कोड़े मिला है। मेरे शरीर का चाम भी उतर गया है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि जो इस गंदी सेज पर दिन रात सोता है उसका क्या हाल होगा। मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है भोले प्राणी। मैं 1 घड़ी सेज पर सोई ताते मेरा यह हाल हुई। जो सोवै दिवस और राता उनका क्या हाल विधाता। गैब भये ख्वासा सुल्तानी भये उदासा। यह कौन छलावा भाई, या का भेद समझ ना आई। यह दृश्य देखकर सुल्तान अधम अचेत हो गया। उठा तब सोचा कि यह क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लीला नंबर 5। कुछ समय के पश्चात मंत्रियों रानियों ने कहा कि राजा को शिकार करने ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके मन की चिंता कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले दिन ही दोपहर तक कोई जानवर नहीं मिला। राजा को यह सब अच्छा नहीं लगा। जंगल में तो मृगों के झुंड चलते हैं, आज एक हिरण भी नहीं आया है। अचानक एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने कहा कि यह हिरण बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके पास से निकल गया उसकी खैर नहीं। देखते देखते हिरण राजा के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने शर्म के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया। दूर जाकर हिरण जंगल में छिप गया। राजा तथा घोड़े को बहुत प्यास लगी थी, जान जाने वाली थी। अल्लाह से जीवन रक्षार्थ जल की याचना की। वापस अपने पड़ाव की ओर चला। पड़ाव 1 घंटा दूर था। वहां तक जीवित बचना कठिन था। कुछ दूर चलकर दाएं बाएं देखा तो एक जिंदा फकीर बैठा दिखाई दिया। पास में स्वच्छ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 230। जल का छोटा जलाशय था। उसके चारों ओर फलदार वृक्ष थे, मधुर फल लगे थे। राजा को जीवन की किरण दिखाई दी। जल पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को पानी पिलाया, वृक्ष से बांध दिया। जिंदा बाबा की ओर देखा तो उनके पास 3 सुंदर कुत्ते बंधे थे। एक कुत्ते बांधने की सांकल चैन = लोहे की बेल साथ में रखी थी।
सुल्तान ने फकीर को सलाम वालेकम किया। फकीर ने भी उत्तर में वालेकम सलाम बोला। राजा ने कहा, हे फकीर जी, आप 3 कुत्तों का क्या करोगे? इनमें से 2 मुझे दे दो। फकीर जी ने कहा, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता, इनको मैंने पाठ पढ़ाना है। ये तीनों बलख शहर के राजा रहे हैं। मैं इनको समझाता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो, इस संसार में सदा नहीं रहोगे, मरकर कुत्ते का जीवन प्राप्त करोगे। अब तुम नान, पुलाव, काजू किशमिश, मनुखा दाख, खीर, हलवा, फल खा रहे हो। यह आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों तथा भक्ति का फल मिला है। यदि इस मानव जीवन में भक्ति नहीं करोगे तो कुत्ते आदि के प्राणियों के जीवन में कष्ट उठाओगे। खाने को यह अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, झूठे टुकड़े खाया करोगे, टट्टी खाया करोगे, गंदा पानी नाली का पिया करोगे। जब राजा थे तब इन्होंने मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये सोचते थे कि यह फकीर मूर्ख है, राज्य को कौन संभालेगा, रानियों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बने हैं। देखो, मैंने काजू बादाम किशमिश मिलाकर बनाया हलवा खीर इनके सामने रखा है। इनको खाने नहीं देता हूं, दिखाता हूं। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इनको पीटता हूं। यह कहकर परमेश्वर जी ने जो एक लोहे की बेल खाली रखी थी, उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चिल्लाने लगे। परमेश्वर बोले कि खा लो, न हलवा खिलाऊं तुमको, झूठा सूखा टुकड़ा डालूंगा। ए घोड़े वाले भाई, यह जो खाली बेल रखी है, यह बताओ किस लिए है? जो बलख शहर का राजा सुल्तान अब्राहिम इब्न अधम है, वह भी संसार तथा राज्य की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसको याद नहीं कि मरकर कुत्ता भी बनूंगा। उसको बहुत बार समझाया है कि भक्ति कर ले, इन महल रूपी सराय में सदा नहीं रहेगा, परंतु उसको खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद खुदा बनकर निर्दोष फकीरों को दंडित कर रहा है। मैं तो यहां दूर बैठा हूं, इसलिए बचा हूं। वह राजा मरेगा, भक्ति बिना कुत्ता बनेगा। उसको लाकर इस सांकल से बांधूंगा। जिंदा फकीर के मुख से ये वचन सुनकर कुत्तों के रूप में अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर अब्राहिम कांपने लगा और बोला कि हे फकीर जी, बलख शहर का राजा मैं ही हूं, मुझे क्षमा करो। यह कहकर फकीर के चरणों में गिर गया। कुछ देर पश्चात उठा तो देखा, वहां पर न जिंदा बाबा था, न जलाशय, न बाग था, न कुत्ते थे। सुल्तानी इसको स्वप्न भी नहीं मान सकता था, क्योंकि घोड़े के पैर अभी भी भीगे थे। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी सुरक्षित थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर चढ़ा और पड़ाव पर आया। मुख से नहीं बोल पाया। हाथ से संकेत किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ मिनटों में काफिला बलख शहर को चल पड़ा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 231। लीला नंबर 6। घर में एक कमरे में बैठकर रोने लगा। रानियों ने मंत्रियों ने समझाना चाहा कि यह तो वैसे ही होता रहता है। मुख्य रानियां कह रही थी कि ऐसी बात तो स्त्रियों के साथ होती हैं, आप तो मर्द हैं, हिम्मत रखो, आप तो प्रजा के पालक हो। इतने में एक कुत्ता आया। उसके सिर में जख्म था।
उसमें कीट कीड़े नोच रहे थे। कुत्ता बोला, हे सुल्तान अब्राहिम, मैं भी राजा था। जितने प्राणी शिकार में मारे तथा एक राजा के साथ युद्ध में सैनिक मारे, वे आज अपना बदला ले रहे हैं। मेरे सिर में कीड़े बनकर मुझे नोच रहे हैं। मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं। यही दशा तेरी होगी। अपना भविष्य देख लो। तेरे पीछे पीछे खुदा भटक रहा है। तू परिवार राज्य मोह में अपना जीवन नष्ट कर रहा है। यह लीला भी स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था अब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शाल लपेटा, फिर एक तकिया, एक लोटा, एक पतला गद्दा यानी बिछौना लेकर घर से कमद के रास्ते पीछे से उतरकर चल पड़ा। कमद एक मोटा रस्सा जिसको 2-2 फुट पर गांठें लगा रखी होती थी, जिसके द्वारा छत से आपत्ति के समय उतरते थे। लीला नंबर 7 रास्ते में एक मालिन बाग के बाहर बेर बेच रही थी। सुल्तान को भूख लगी थी। सारी रात पैदल चला था। मालन से बेरों का भाव पूछा तो मालिन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपए में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम राजा के पास आना नहीं था। उसने जो जूती पहन रखी थी, उन दोनों की कीमत उस समय 2 लाख रुपए थी। उनके ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। राजा ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है। ये जूती हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है। 1 सेर बेर तोल दो। मालिन 1 सेर बेर तोलकर अब्राहिम के शाल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालिन ने भी हाथ बढ़ाया और अब्राहिम ने भी मालिन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी समय परमेश्वर कबीर जी प्रकट हुए और कहने लगे, हे गंवार, यह तो मूर्ख है, जिसको इतना भी विवेक नहीं कि एक बेर के पीछे उस व्यक्ति से उलझ रही है जिसने 2.5 लाख की जूती छोड़ दी। हे मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? विवेक से काम ले। यह कहकर परमात्मा ने सुल्तान अधम के मुख पर थप्पड़ मारा और अंतर्ध्यान हो गए। जीवन की यात्रा ऐसे भी हो सकती है। सुल्तान आगे चला तो देखा कि एक निर्धन व्यक्ति एक डले के ऊपर सिर रखकर जमीन पर सो रहा है। उसी समय तकिया तथा बिछौना फेंक दिया। आगे देखा कि एक व्यक्ति नदी से हाथों से जल पी रहा था। लोटा भी फेंक दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 232। काल की भूल भुलैया में फंसे व्यक्ति को समझाना। रास्ते में वर्षा होने लगी। शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोंपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है। गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा। अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी। अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं हैं। सुल्तान अब्राहिम अधम यह सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर
उनको भविष्य के दुहखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोंपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। यह तो कुछ दिनों का मेला है। तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूं, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान अब्राहिम अधम हूं। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि गरीब, रांडी, स्त्री, ढांडी, गाय ना तजें, ये नर कहिए का। बलख बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली ला। इसके पश्चात अब्राहिम अधम पृथ्वी का सुल्तान तो नहीं रहा, परंतु भक्ति का सुल्तान बन गया। भक्तराज बन गया। इसलिए उसको सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से प्रसिद्धि मिली। आगे की कथा में इसको केवल सुल्तान नाम से ही लिखा खा जाएगा। जैसे धर्मदास जी को धनी धर्मदास कहा जाने लगा था, वे भक्ति के धनी थे, वैसे सांसारिक धन की भी कोई कमी नहीं थी। सुल्तान को परमेश्वर मिले और प्रथम मंत्र दिया और कहा कि बाद में तेरे को सतनाम फिर सार शब्द दूंगा। कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध में पृष्ठ 62 पर प्रमाण है। प्रथम पान प्रवाना ले, पीछे सार शब्द तोई देई। तब सतगुरु ने अलख लखाया, करी परतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीन्हा पाना ना, काल का बंधन तोड़ बगाना। विचार करें, उस समय अब्राहिम के पास न तो आरती चौका करने को धन था, न अन्य सुविधा थी। यह वास्तविक कबीर जी की दीक्षा की विधि है। जो आरती चौका, उसमें लाखों या हजारों का सामान, नारियल आदि का कोई प्रावधान नहीं है। वह तो बाद में कोई पाठ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 233।